रांची विधानसभा से जेएमएम की प्रत्याशी खुद विधानसभा से एमपी भी रही हैं डॉक्टर महुआ माझी हमारे साथ हैं। डॉक्टर माझी, सबसे पहले रांची की जनता जो अभी उम्मीद लगाए बैठी है नई सरकार से, आप लोगों को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किस तरह की तैयारी है? देखिए, नई सरकार नहीं है, ऑलरेडी ये सरकार चल रही है हमारी। जी, बिल्कुल। और इस बार भी फिर रिपीट करेगी। और उम्मीद इसलिए है कि पिछली सरकार ने, भाजपा सरकार ने यहाँ पर 2000 साल में जब झारखंड बना और 2024 है, 17-18 ईयर्स तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा के करीब देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रहे। तो देखा जाए कि 5 मुख्यमंत्री उनके रहे, अगर एक ने 3 बार और 2। उसके बाद रांची सीट से उनके विधायक जी जो है वो उनका अभी 28 ईयर्स 6 मंथ्स हो गया है। सीपी सिंह जी लगभग 30 साल। और वो खुद नगर विकास मंत्री थे 2019 के इलेक्शन के पहले। नगर विकास मंत्री थे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को तो बहुत सारा काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ आप एक गिना दीजिए मुझे। अभी जो फ्लाईओवर हुआ माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में उसे किया, जाम से मुक्ति देने के लिए। और उनके साथ उनके 2 मेयर और डिप्टी मेयर थे भाजपा के। उनके इतने सारे पार्षद थे, उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, मिनिस्टर्स थे, उनके 7 सांसद थे रांची से, 7 एमपीज गिन के देख लीजिएगा इसी कार्यकाल में। इसके बावजूद अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ रांची का भी और स्टेट का भी, रांची के ही संदर्भ में मैं बोलूँगी क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ। रांची से 7 सांसद रहे, एक विधायक 30 साल तक लगभग रहे, उनके वो नगर विकास मंत्री रहे, स्पीकर रहे, उनके 2 मेयर डिप्टी मेयर रहे, इतने सारे पार्षद रहे, उनकी अपने मुख्यमंत्री रहे और डबल इंजन की सरकार भी रही केंद्र की। फिर भी रांची का अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, कैपिटल नहीं लगता, कस्बा से भी खराब स्थिति है यहाँ पर। आप इंटीरियर में जाके देखिए, एक बारिश में डूब जाता है नाली का जल सालों भर घर के अंदर, जबकि ये पठारी इलाका है, पानी नीचे बह जाना चाहिए, वो भी नहीं होता है। कहीं से कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली जनता वोट दे देती है धर्म के नाम पर। एक ही एजेंडा है उनका कि पोलराइजेशन। ठीक इलेक्शन के पहले तरह तरह के हथकंडे, और जनता उससे आजी जा चुकी है। जी हाँ। बिल्कुल। एक रांची की खासियत है कि इसको ईस्टर्न अगर इंडिया का कहें तो अगेन ये कमर्शियल कैपिटल जैसा बन गया है। बिजनेस कम्युनिटी यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में है। उनसे हमने आज 3 दिनों से लगातार बातचीत की है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उन्होंने उठाया, जैसे कि जीएसटी का मामला है, उन्हें रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या प्लान रखेंगे? देखिए, अभी ट्रैवलिंग में जो दिक्कत आती है उसके लिए अभी एक फ्लाईओवर माननीय हेमंत जी ने किया। उन्होंने उस दिन प्रॉमिस किया कि मैं 1 दर्जन फ्लाईओवर दूंगा, इसे जाम से मुक्ति दूंगा। ट्रांसपोर्ट नगर जो बना है कांके में, अभी मैं भी थी उस उद्घाटन समारोह में। अगर आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि वो इंडिया में है। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, और उसमें हजारों ट्रक एक साथ खड़े हो सकते हैं। उनके सामान उतार के छोटे ट्रकों में भर के उसको शहर में भेजा जा सकता है, जाम से मुक्ति के लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए ही। हाँ, और यहाँ पे जो जितने बिजनेस मैन हैं उनको मेन प्रॉब्लम जाम से है, क्योंकि अपर बाजार यहाँ जो इंडस्ट्रियल मैंने एक तरह से व्यापारियों का ये एक जगह, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, कलकत्ता का बड़ा बाजार, तो वहाँ भी जब वो टूटने वाला था ना, वो बाजार टूटने वाला था हाईकोर्ट के ऑर्डर से भाजपा के कार्यकाल में, तो उसको लेके सब लोग परेशान थे। मैं भी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ उसमें बैठी थी सुबह से लेकर रात तक, और तोड़ने से रोका था। और मैं बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल लाने में मैंने मदद की चेंबर ऑफ कॉमर्स को। मैं सीएम के साथ उनकी कई मीटिंग्स की, सीएम बहुत हेल्प किए। प्रिंसिपल्स, उनके जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ बैठ के व्यापारियों के अनुसार वो ड्राफ्ट बना कि जिससे उनको इजी हो। और बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल होने से, पारित हो जाने से झारखंड के 7 लाख पुराने मकान और दुकान टूटने से बचेंगे, और रांची के 2 लाख बचेंगे। बहुत ही रीअश्योरिंग ये अप्रोच है। एक आखिरी सवाल मैम आपका, आप खुद महिला प्रत्याशी भी हैं। महिलाओं के लिए, खासकर रूरल महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, अगर हम पूरी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात करें, क्या अप्रोच रख रहे हैं अभी? देखिए, जब भाजपा के कार्यकाल में झारखंड में महिलाओं की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत चरम सीमा पर थी। और एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर हुआ करता था, जो उस समय 15,000 लड़कियों की तस्करी लगभग उन्होंने की थी, वो जेल में। ऐसे कितने तस्कर थे भाजपा के कार्यकाल में, और हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में उन लड़कियों को रेस्क्यू करके वापस लाया। और ये जो आप मैया सम्मान देख रहे हैं ना, उनके लिए है
कि उनको नौकरी का लालच दे के कोई नहीं ले जाए। और ये तो सिर्फ उनको पॉकेट मनी दिया जा रहा है, 1,000 और अभी 2,500 हो जाएगा। इसके बाद अब उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है, सब्सिडी देकर लोन दिया जा रहा है, कुटीर उद्योग को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है। फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पोटो खेल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ऐसी योजनाएं देकर उनको हर तरह से उनको सपोर्ट करके उनको एक सम्मानजनक जीवन अपने स्टेट में देने की तैयारी मैंने ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि करने वाले हैं। भाजपा की तरह वो हवाई बयान नहीं देते, वो करते हैं और तब बोलते हैं। बिल्कुल। आपके नाम में भी महुआ है और महुआ मोइत्रा जो कि केंद्र सरकार को बहुत कांटे की टक्कर देती हैं। आपकी तस्वीर भी हमने उनके साथ देखी है। आप आपके फ्रेंड भी हैं। बिल्कुल। आप झारखंड की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी इंस्पिरेशन है। जो कॉलेज से निकल के अभी बच्चे आ रही हैं, जो वोट फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए यहाँ पर ही IT सेक्टर रांची में ही मैं खोलूँ। उनको पुणे, नोएडा और बेंगलोर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि रांची एक ऐसा, यहाँ क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बेंगलोर से भी खूबसूरत क्लाइमेट है। यहाँ हर तरह के संसाधन हैं। यहाँ पर इतने मिनरल्स हैं कि इंडस्ट्री भी यहाँ आराम से बन सकती है। और इसकी रॉयल्टी जो है 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बार बार मांगा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। अगर वो दे दे, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो जान रही है कि वो दे देने से झारखंड बहुत उन्नत हो जाएगा। यहाँ के सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, सारी महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार डर से नहीं दे रही है, तो वो पैसा हम वापस लाएंगे और लाकर फिर यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। इन लड़कियों को पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA कुछ भी करना है, झारखंड की लड़कियाँ, झारखंड के लड़के रांची में ही रह के पढ़ेंगे अपने घर में। और यहीं पर पढ़ाई के बाद वो IT सेक्टर, माने जो IT सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आएंगी और यहीं नौकरी करके झारखंड का, अपने स्टेट का डेवलपमेंट करेंगी और इससे देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगी। डॉक्टर महुआ, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से। प्लीज, काफी व्यस्त कार्यकाल है मैम का और चुनावी जो बिगुल बज चुका है झारखंड में, रांची में, उसको देखते हुए जो व्यस्तता है उसमें इनके जितने भी रोड शोज होते हैं, वहां जिस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर भी वन इंडिया की नजर बनी हुई है। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.